जिस समय दो स्टूडेंट्स वीडियो के मतलब कैमरा के सामने आकर वीडियोस नहीं बनाना चाहते थे, तो बेसिकली उनकी वीडियोस हमने रिकॉर्ड नहीं की। तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता है कि आप हमारे इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन लेते हैं तो आपको फीडबैक की वीडियोस बनानी है। আমি পূর্ব মেদিনীপুর থেকে, আমাদের জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, থানা হলো ভগবানপুর, আর পোস্ট গোপীনাথপুর। আর আমি যেখানটায় দোকান করবো সেটা হলো ভগবানপুর মার্কেটের উপরে। 1 मंथ आपको कंप्लीट सेटअप वहां पे दिख जाएगा और वहां पे रियाज जी मिल जाएंगे। अगर आप बंगाल भगवानपुर के आसपास के हैं तो फीडबैक हमारे इंस्टीट्यूट की अगर लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इनसे वहां पे जाकर स्टेबलाइजर पे हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, जैसा कि दो रोटरी वाला स्टेबलाइजर जिसमें एक रोटरी से वोल्टेज बढ़ेगी, एक रोटरी से वोल्टेज घटेगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने काफी सारे प्रोजेक्ट चीजों का अगर आप सर्विस करते हैं तो उसका जो है वो आपको आउटपुट भी, सर्विस चार्ज भी ज्यादा मिलता है। 1 महीना। 1.5 महीने में आपने सिर्फ और सिर्फ दो चीजें सीखी हैं, स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर और रेफ्रिजरेटर। क्लास का भी टाइम अनलिमिटेड रहा है, ऐसा नहीं है कि 4 घंटे 6 घंटे, क्लास का टाइम भी जब जैसा मूड है बस ऐसे अपना क्लास चलता रहा, तो यानी कि क्लास भी अनलिमिटेड चली है। तो आपको क्या लगता है कि इस 45 दिन के ड्यूरेशन में इससे ज्यादा चीजें सीखी जा सकती है? नहीं सर, इससे ज्यादा सीखेंगे तो दिमाग में नहीं आएगा सर। दिमाग में नहीं आएगा, और उतनी चीजों को बारीकी से समझना भी इतने कम ड्यूरेशन के अंदर। एक टाइम में हम मोटर भी बना ले, पंखा भी बना ले, फ्रिज भी बना ले, एयर कंडीशनर भी बना ले, वॉशिंग मशीन भी बना ले। भाई साहब, इतने चीजों का आपको नाम नहीं याद रहेगा, और उस उतनी चीजों का सर्विस कर पाना तो बहुत लोगों से धोखा खाया है। अगर आपने कहीं एडमिशन लिया और आपने काम नहीं सीख पाया, तो आप चाहें तो आप यहाँ पे आकर मैं आपको 2-4 दिन की क्लास भी डेमो फ्री कर रहा हूं। अगर आपको यहाँ का मैनेजमेंट और सिखाने का तौर तरीका, अगर हर चीज अगर आपको पसंद आए, तो आप मर्जी चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं कि हाँ हम सही जगह आए हैं, हमारी ट्रेनिंग ठीक ठाक चल रही है और हम अच्छे से सीख सकते हैं। तो आप बेशक आप एडमिशन ट्रेनिंग के अंदर आपको ऐसा कुछ लगा रेफ्रिजरेटर के अंदर जो कि आपको करना था यहाँ पे करने को नहीं मिला, या फिर जिन चीजों का एक्सपेक्टेशन लेकर आप यहाँ पे आए थे वो चीजें आपको देखने को नहीं मिली? और हमारे स्टूडेंट्स अगर किसी साइड पे काम कर रहे होते हैं और उन्हें तुरंत अगर किसी तरीके की टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत होती है तो मैं उन्हें देता हूं। जो हम এখানটায় থেকে আমি যা অনুভব করতে পেরেছি, যেটা হলো এখানটায় প্রথমে আমি আসবো কি আসবো না এটা ভাবছিলাম। আমি মনে করুন না, আমি 6 মাস থেকে ভাবছিলাম যে এখানটায় আসবো, এখানটা इंस्टीट्यूट আছে এবং না। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहे हैं सीएनडीसी बाय नंदन। दोस्तों, हमारी जो बैच चल रही थी जिसके अंदर पीछे आपको विवेक जी की फीडबैक मिली, तो वो बेसिकली स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर में थे। रेफ्रिजरेटर के अंदर 3 स्टूडेंट थे, जिस समय दो स्टूडेंट्स वीडियो के मतलब कैमरा के सामने आकर वीडियोस नहीं बनाना चाहते थे, तो बेसिकली उनकी वीडियोस हमने रिकॉर्ड नहीं की। तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता है कि आप हमारे इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन लेते हैं तो आपको फीडबैक की वीडियोस बनानी है या फिर आपको कैमरे के सामने आना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उन लोगों ने बोला कि सर हम वीडियोस नहीं बनाना चाहते स्टार्टिंग में ही, तो उनकी जो वीडियोस हम आप लोगों को नहीं दे रहे हैं। तो फिलहाल रियाज जी की रेफ्रिजरेटर की कोर्स कंप्लीट हो गई है। विवेक जी की फीडबैक की वीडियो करीबन 10 दिन पुरानी थी, एडिटिंग के कारण वो आपको काफी लेट देखने को मिली है। तो रियाज जी, सबसे पहले आप अपना नाम और पूरा एड्रेस बता दीजिए। আমার নাম রিয়াজ আলী শাহ, আমি পূর্ব মেদিনীপুর থেকে, আমাদের জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, থানা হলো ভগবানপুর, আর পোস্ট গোপীনাথপুর। আর আমি যেখানটায় দোকান করবো সেটা হলো ভগবানপুর মার্কেটের উপরে। भगवानपुर में किस जगह दुकान खोल रहे हैं आप? भगवानपुर यानी भगवानपुर शिव बाजार मोड़ पे एक मोड़ है, चौराही है वहाँ पर। शिव बाजार मोड़ के पास इनकी दुकान, हालांकि इन्होंने बुकिंग वुकिंग सब कुछ दुकान की हो चुकी है। कंप्लीट सेटअप आपको विद इन 1 मंथ आपको कंप्लीट सेटअप वहां पे दिख जाएगा और वहां पे रियाज जी मिल जाएंगे। अगर आप बंगाल भगवानपुर के आसपास के हैं तो फीडबैक हमारे इंस्टीट्यूट की अगर लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इनसे वहां पे जाकर मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आने में कोई तरह की असुविधा हुई ट्रेनिंग में, या फिर खाने नहीं पीने सर, रहने में कोई दिक्कत भी नहीं है। नॉर्मल सा कमरा है, कोई होटल वाला इंतजाम नहीं है, आप यहाँ पे रहकर ट्रेनिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ट्रेनिंग में आपने स्टेबलाइजर में मैनुअल बनाया, ऑटोमेटिक बनाया, मैनुअल ऑटोमेटिक का कॉम्बो बनाया, ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग आपने सीखी। तो मैनुअल स्टेबलाइजर काफी सारे तरह के स्टेबलाइजर पे हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, जैसा कि दो रोटरी वाला स्टेबलाइजर जिसमें एक रोटरी से वोल्टेज बढ़ेगी, एक रोटरी से वोल्टेज घटेगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने काफी सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया,
और मैनुअल स्टेबलाइजर काफी ढंग के बनाई जाती है, जैसे पंजाब में बनता है जहाँ पे डीपीडीटी स्विच से आपकी स्टेप अप या डाउन नहीं होती, उसका जो वे है वो चेंज हो जाता है। जैसे अगर आप रोटरी को घुमाते हैं और अगर 20 वोल्ट का डिफरेंस मिलता है तो उस डीपीडीटी को मूव कर देने के बाद अगर नॉर्मली आपको 20 वोल्ट का डिफरेंस मिल रहा था तो वहां पे 10 वोल्ट का डिफरेंस मिलेगा। फिर से बंगाल के अंदर एक आमतौर पे मैनुअल स्टेबलाइजर ऐसी बनती है, जब वो हाई कट के अंदर जाती है तो डायरेक्टली इनपुट सप्लाई आउटपुट में बाईपास हो जाती है। जैसे अगर आपके यहाँ वोल्टेज कम थी, आपने वोल्टेज को इंक्रीज किया, बढ़ाया, और अचानक से रात को वोल्टेज आ गई, तो आपकी स्टेबलाइजर ऑटो कट करके पूरे घर की लाइन बंद नहीं करती है, वो बाईपास हो जाती है, यानी कि जितनी सप्लाई आपको पीछे से आ रही है उतनी सप्लाई आपके घर के अंदर आएगी। तो काफी सारे ढंग के चीजों पर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया स्टेबलाइजर के अंदर। रेफ्रिजरेटर में सिंगल डोर में आपने गैस चार्ज किया, डबल डोर में, डीप फ्रीज और सर इन्वर्टर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। तो इन सारे रेफ्रिजरेटर के ऊपर गैस चार्जिंग भी किया आपने, उसकी जो कंप्लीट चीजें हैं उन सारी चीजों को आपने सीखा है। हाँ सर। और जब ये आए थे तो बेसिकली इनका एम्बिशन था कि हम स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर की कोर्स करेंगे, लेकिन ये साथ में रेफ्रिजरेटर की कोर्स करने के बाद ये काफी खुश हैं और ये चाहते हैं कि और इन्हें रेफ्रिजरेटर के फील्ड में एक अच्छा स्कोप दिखता है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर की जो चीजें हैं वो थोड़ी महंगी है, और महंगी चीजों का अगर आप सर्विस करते हैं तो उसका जो है वो आपको आउटपुट भी, सर्विस चार्ज भी ज्यादा मिलता है, आउटपुट आपको ठीक ठाक देखने को मिलता है। अच्छा, एक चीज बताइए कि आपका अब आपके कितने दिन हो गए यहाँ पे आए हुए? लगभग डेढ़ महीना। डेढ़ महीने में आपने सिर्फ और सिर्फ दो चीजें सीखी हैं, स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर और रेफ्रिजरेटर। क्लास का भी टाइम अनलिमिटेड रहा है, ऐसा नहीं है कि 4 घंटे 6 घंटे, क्लास का टाइम भी जब जैसा मूड है बस वैसे अपना क्लास चलता रहा, तो यानी कि क्लास भी अनलिमिटेड चली है। तो आपको क्या लगता है कि इस 45 दिन के ड्यूरेशन में इससे ज्यादा चीजें सीखी जा सकती है? नहीं सर, इससे ज्यादा सीखेंगे तो दिमाग में नहीं आएगा सर, दिमाग में नहीं आएगा, और उतनी चीजों को बारीकी से समझना भी इतने कम ड्यूरेशन के अंदर पॉसिबल नहीं है। हालांकि रियाज जी यहाँ पे आने से पहले ये अपने यहाँ 3 फेज जनरेटर मोटर का भी काम थोड़ा बहुत सीख रहे थे, कर रहे थे, यानी कि इनको इस फील्ड में पहले से भी अवेयरनेस थी, चीजों का जानकारी इन्हें पहले से भी था। बावजूद भी ये भी महसूस कर रहे हैं कि इन चीजों को इतने कम टाइम में इससे अधिक चीजें सीखना पॉसिबल नहीं है क्या? हाँ सर। अब इस टाइम में एक टाइम में हम मोटर भी बना ले, पंखा भी बना ले, फ्रिज भी बना ले, एयर कंडीशनर भी बना ले, वॉशिंग मशीन भी बना ले, भाई साहब इतने चीजों का आपको नाम नहीं याद रहेगा, और उस उतनी चीजों का सर्विस कर पाना तो बहुत दूर की बात, बहुत दूर की बात है। तो अगर आप, भाई साहब मैं आप लोगों को एक बार फिर बताना चाहता हूं, अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन से धोखा खाए हैं, अगर आपने कहीं एडमिशन लिया और आपने काम नहीं सीख पाया, तो आप चाहें तो आप यहाँ पे आकर मैं आपको 2-4 दिन की क्लास भी डेमो फ्री करवा दूंगा, और अगर आपको यहाँ का मैनेजमेंट और सिखाने का तौर तरीका, अगर हर चीज अगर आपको पसंद आए तो आप मर्जी चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं। बस वो 4 दिन की क्लास के अंदर आप मतलब उन चीजों के बारे में, जैसे ट्रांसफार्मर डिजाइनिंग का कंप्लीट चीज मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, और जैसे कि गैस चार्जिंग, यानी कि जिसमें खर्च लगने वाला चीज है वो एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा उस पीरियड में, या फिर हमारी कुछ चीजें हैं जैसे ट्रांसफार्मर कैलकुलेशन, ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर आपको नहीं बताई जाएगी, क्योंकि ये चीजें हम कंप्लीट जब आपका फीस यहाँ पे जमा होता है उसके बाद वो चीजें हम आप लोगों को बताते हैं। अदरवाइज आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको ये चीज जब बिल्कुल विश्वास हो जाएगा 2-4 दिन में कि हाँ हम सही जगह आए हैं, हमारी ट्रेनिंग ठीक ठाक चल रही है और हम अच्छे से सीख सकते हैं, तो आप बेशक आप एडमिशन करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होगी, जो लोग रजिस्ट्रेशन करवा के आते हैं उनके साथ एक कंडीशन ये होती है कि वो 2 पार्ट में फीस दे सकते हैं, लेकिन अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन के आते हैं, आपको सब कुछ पसंद आता है, तो 1 टाइम में आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीजें हम आपको बिफोर इसलिए बताते हैं कि आने के बाद आप हमें ये ना कहें कि हमारे ऊपर कुछ नया टर्म्स एंड कंडीशन आपने अप्लाई कर दिए, ठीक है? तो इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई काफी सारी चीजें हमने आप लोगों को बताई है। अच्छा रियाज जी, एक चीज बताइए कि आपको ट्रेनिंग के अंदर आपको ऐसा कुछ लगा रेफ्रिजरेटर के अंदर जो कि आपको करना था यहाँ पे करने को नहीं मिला, या फिर जिन चीजों का एक्सपेक्टेशन लेकर आप यहाँ पे आए थे वो चीजें आपको देखने को नहीं मिली? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। जो हमने सर ने कुछ बताया, जैसे समझे
जो गैस चार्जिंग समझिए हमको पहले टाइम नहीं हो पा रहा था, सर ने बता दिया, फिर से हम करना चाहते हैं, दूसरा बार कर सकते हैं। हमने खुद 2 बार के गैस चार्जिंग किया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। सिंगल डोर में, सिंगल डोर में फिर डबल डोर में अलग। ऐसा नहीं कि आपने एक फ्रिज में गैस डाल दिया, सब क्या यही कंडीशन है, सब में ऐसे ही डाले, ऐसा नहीं है। हर फ्रिज में अलग अलग गैस चार्जिंग करने का मौका मिलता है। ब्रीजिंग अलग से, मैं आपको पहले ब्रीजिंग की अच्छे से ट्रेनिंग देता हूँ, कॉपर के साथ या फिर कॉपर को लोहे वाले पाइप के साथ किस तरीके से आप ब्रीजिंग करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें अलग होती है, फिर बाद में फिल्टर विल्टर चेंज करके आप अलग से गैस डालते हैं। और सिंगल डोर का अलग काम होता है, डबल डोर का अलग, डीप फ्रीज का अलग, और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का अलग। तो सारी की सारी चीजें जैसे सेंसर, बायोमेटल, डिफ्रोस्ट टाइमर, हीटर, ये सारी की सारी चीजें काफी अच्छे ढंग से आपको अलग से बताई जाती है। तो आपको इस ट्रेनिंग के अंदर बहुत अच्छे ढंग से, जिसमें कि आपको किसी तरीके की परेशानी नहीं हो। और जैसा कि रियाज जी ने यहाँ पे रहकर भी देखा है कि स्टूडेंट्स जब यहाँ से जाते हैं, तो मैं बैच में भी होता हूँ, और हमारे स्टूडेंट्स अगर किसी साइड पे काम कर रहे होते हैं और उन्हें तुरंत अगर किसी तरीके की टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत होती है, तो मैं उन्हें देता हूँ। तो बेसिकली जो हमारा इंस्टीट्यूट का जो ये नंबर है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, तो इस नंबर को तो मैं कुछ दिन बाद यूज नहीं करूंगा, लेकिन हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका ग्रुप है, और उन लोगों को हमारा एक पर्सनल नंबर मिलेगा कि अगर वो साइड पे कहीं काम कर रहे हैं और उन्हें तुरंत हमें हमारी सजेशन की अगर जरूरत है, तो वो डायरेक्टली कॉल करके हमसे सजेशन ले सकते हैं, अगर कहीं काम में फंसे हैं तो। वैसे मैंने सबको बताया कि एक आइडियल टाइम है 7 से 10 शाम में आप कॉल कीजिए, अगर अर्जेंट ना हो तो। वैसे आप आराम से अगर कहीं काम करने के लिए गए और प्रॉब्लम आई, तो आप 12 बजे दिन 12 बजे रात, जब कभी भी आपको जरूरत हो, आप हमको कॉल करके हमसे जो भी लीगल सजेशन चाहिए आप ले सकते हैं। क्या कोई भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए आप ले सकते हैं, ठीक है। तो रियाज जी, आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं जो लोग, जैसे आज सब लोग यूट्यूब पर आपको देख रहे हैं, कल तक आप भी देख रहे थे, हाँ सर। तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को? हाँ सर, जरूर मैसेज देना চাহুঙ্গা। जो हम এখানটায় থেকে আমি যা অনুভব করতে পেরেছি, যেটা হলো এখানটায় প্রথমে আমি আসবো কি আসবো না এটা ভাবছিলাম। আমি মনে করুন না, আমি 6 মাস থেকে ভাবছিলাম যে এখানটায় আসবো, এখানটা ইনস্টিটিউট আছে এবং না আছে, এটাও আমি কনফিউজে পড়ে গিয়েছিলাম। এখন স্যারের সঙ্গে 2-3 বার কথা হলো, কথা হওয়ার পর স্যার বললো যে আপনারা এসে দেখে যান যে কিভাবে হয়। এই ভেবে এখন 1-2 মাসে চলে গেল, তারপরে আসার একদম প্রোগ্রাম হয়েছিল তৈরি। এরপরে আসা হলো, সঙ্গে আমার দাদুও এসেছিল, আমার বাবাও এসেছিল। এরপর থেকে বাবা চলে গিয়েছিল কিছুদিন পর, সব থেকে দেখে থেকে সব চলে গিয়েছিল। আর এখানটায় রুম খুবই এমন নেই যে হোটেলের মতো বড় হোটেল একটা আছে সেখানটায় রুম, যেখানটায় থাকা যাবে মোটামুটি, যেখানটায় বেড আছে থাকা যাবে মোটামুটি, সেখানটায় এইরকম ব্যবস্থা করা আছে। এবং ইনস্টিটিউটে সব আপনারা যেভাবে চাইছেন যে এইভাবে আমি চেক করতে চাই, যে চেক করতে পারেন, এসের জন্য কোনো বাধা নেই। अच्छा, रहने में बर्तन वगैरह, बिस्तर उस्तर कुछ भी ले, आप अपने यूज का सिर्फ कपड़ा लेकर यहाँ आए, बनाने के लिए बर्तन चूल्हा मिल जाएगा। अगर होटल में खाना चाहें तो 35, 40, 45, 50 रुपए का खाना यहाँ पे मार्केट में बड़े ही आसानी से मिलता है, आप खा सकते हैं। आप लोग भी काफी टाइम बनाकर ही खाए हैं, हाँ सर। ठीक है। तो ये सब, इस सब तरह की कोई भी असुविधा नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज है कि जब हमने इंस्टीट्यूट खोला था 2019 में, उस टाइम कॉपर की क्या रेट थी, अगर आप लोग इस फील्ड से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा, करीबन 600 रुपए, अभी हो गई है 1200 रुपए। रेफ्रिजरेंट हम लोग खरीदते थे 280 रुपए का, अभी हो चुका है 400 रुपए का। तो चीजें काफी महंगी हुई है। तो हमारी नई फीस की स्लैब भी काफी जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगी। मे भी 2-2.5 महीने बाद वो जो हमारी नई फीस की स्लैब होगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि इस फीस के अंदर जो ट्रेनिंग है अब थोड़ा सा मुझे लगता है मुश्किल, हालांकि हमने काफी लंबे टाइम तक इस फीस के अंदर भी आप लोगों को जो सेवा देना है वो मैंने दिया है। क्या, क्योंकि चीजें आपने भी देखी है कि कितना खर्च होता है इंस्टीट्यूट के ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है। पहले टाइम सर जब गैस चार्जिंग करना टोटली नहीं जानते थे, तब क्या होता है, थोड़ा सा गैस बाहर भी उड़ गया, थोड़ा सा गैस अंदर भी, फ्रिज का अंदर भी डाला हुआ है, ऐसे होता है सर। जब आप स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत वेस्टेज होता है, कभी गैस आपको फ्रिज में ही डालना था, कुछ ज्यादा चला गया तो अब उसे फिर से निकालना, तो वो तो वेस्टेज है ना। तो चीजें क्या होती है, वैसे मैं आप लोगों को बताऊं, मैं क्लासरूम में बहुत कम जाता हूँ
जब प्रैक्टिकल होता है तो मैं क्लासरूम में बहुत कम जाता हूँ। वो इसलिए जाता हूँ कि आप सेल्फ डिपेंडेंट होकर काम सीख सके। अगर आपके पीछे हम कंटिन्यूअस यहाँ पे रहेंगे तो आपको वो एक आदत सी बनी रहेगी। अगर आप मेरे ना रहते हुए, मैं ऑफिस में रहता हूँ, आप अंदर में काम करते हैं, कोई दिक्कत हुई तो आप हमें बोले तो हम जाकर देखते हैं। अदरवाइज मैं चीजें बता देता हूँ, स्टूडेंट्स खुद उससे करते हैं ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट काम कर सके, क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंसी काम के अंदर काफी जरूरी होती है। ठीक है। अच्छा, तो रियाज जी, आपको यहाँ में ट्रेनिंग करके बिल्कुल खुशी हो रही है? एकदम सर, जैसे एक इंस्टीट्यूट का जो एक भावना होता है, जो यहाँ पर रह के जो हम एक इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं, ऐसा कोई फील नहीं होगा जो यहाँ पर घर पे सीख रहे हैं सर। बिल्कुल। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि इंस्टीट्यूट के अंदर हम इंस्ट्रक्टर हैं और इंस्ट्रक्टर वाले रॉब में रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सब लोग साथ मिलकर रहते हैं। जब रूम पे रहते हैं तो साथ मिलकर बैठकर खाते पीते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफी अच्छा लगता है। और यहाँ तो यहाँ जब रूम पे भी होते हैं वहां भी कुछ कुछ चीजें बताते हैं। जैसे इनका 3 फेज अल्टरनेटर के अंदर भी इंटरेस्ट था, तो उससे जुड़ी हुई जितनी एवीआर सेट है, ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज, 3 फेज, उन चीजों के बारे में इन्होंने जितनी चीजें इन्हें एक्स्ट्रा में चाहिए थी वो सारी की सारी चीजें भी आपको मिली। तो काफी अच्छा लगता है जब सब लोग जुड़ते हैं। और अगर आप भी इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट टाइम है। आप आकर हमसे यहाँ पे ट्रेनिंग लेकर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। और खासकर वो लोग जो किसी इंस्टीट्यूट के सताए हुए हैं, वो लोग, उन लोगों का मोस्ट वेलकम है। आप एक बार जरूर से आइए, इंस्टीट्यूट घूमने के लिए आइए। कोई जरूरी नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा के आप आइए, देखिए हमारा सारा का सारा मैनेजमेंट, मैं क्या चीजें सिखाऊंगा क्या नहीं सिखाऊंगा, सारी की सारी चीजें पहले आप यहाँ पे डिसाइड कर लीजिए। इसके बाद आप मर्जी चाहे तो एडमिशन करवा सकते हैं। तो फिलहाल ये छोटी सी अपडेट मैंने आप लोगों को बताई, और साथ के साथ जो रियाज जी की फीडबैक थी ये भी मैंने आप लोगों को बताई है। तो फिलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लाइव स्ट्रीमिंग या फिर वीडियोस में। तब तक अपना अपनों का खूब ख्याल रखिए।